डियर स्टूडेंट्स, आज से एक नई सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहा हूँ। उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो इस हवाले से परेशान है कि बायोलॉजी में एग्ज़ाम्स पास आने वाले हैं, तो किस तरह से अच्छे नंबर लिए जा सकें, किन किन चैप्टर्स के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उनको कैसे तैयार किया जाना चाहिए, कॉन्सेप्ट्स कैसे लेने चाहिए। आज इसी सीरीज़ की पहली वीडियो जो कि स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के हवाले से है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फर्स्ट ईयर का, चैप्टर नंबर 2 में से। कई दफ़ा एग्ज़ाम्स में कई बोर्ड्स के अंदर जो है वो आ चुका है, लिहाजा मैं इसी से इसका आगाज़ करता हूँ। और मैं अगली वीडियोस में आपको पेयरिंग के हवाले से क्वेश्चंस की सिलेक्शन का भी जरूर बताऊँगा कि आप अच्छे नंबर लेने के लिए कौन सी पेयरिंग को जो है वो टच करें, कौन कौन से क्वेश्चंस, कौन कौन से चैप्टर्स में से उसे अच्छी तरह से तैयार करें। लिहाजा अभी हम अपने पहले लेक्चर से आगाज़ करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। इसमें मैंने प्राइमरी स्ट्रक्चर को सबसे पहले फोकस किया है, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ कि हम बजाय पूरी वीडियो बनाने के हम उसके छोटे छोटे से क्लिप्स बनाएं, ताकि हर स्टूडेंट को चीज़ अच्छी तरह से वाज़ेह हो सके। जी, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड शेप ऑफ फाइनल कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन, ये तीन चीज़ें जो मैंने अभी आपके साथ शेयर की हैं, ये किसी भी प्रोटीन की यूनिक चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पे एक प्रोटीन है, उसमें 100 अमाइनो एसिड्स हैं, जो उनकी तादाद 100 अमाइनो एसिड्स की है, और उसका एक अपना सीक्वेंस है। सपोज कर लें कि उसका पहला अमाइनो एसिड मिथ्योनिन है, दूसरा वैलिन है, तीसरा लाइसिन है, तीसरा ग्लाइसिन है। ये जितने भी अमाइनो एसिड्स की तरतीब मैंने बताई है, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर प्रोटीन के पास हो सकती है। फिर जिस वक्त एक प्रोटीन अपनी भरपूर फॉर्म ले जाती है, फोल्डिंग होनी है उसकी, बेंडिंग होनी है उसकी, बॉन्डिंग्स होनी है उसकी, जो भी मामलात हैं, जब वो अपनी फंक्शनिंग के काबिल हो जाती है तो उसका जो एक कम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनता है, तो उसका अपना ज़ाती स्ट्रक्चर होता है। आप ये समझ लें कि हर प्रोटीन अपने स्ट्रक्चर में यूनिक है और वो किसी भी दूसरी प्रोटीन के जैसे नहीं हो सकती। नाउ कम टुवर्ड्स आवर वेरी फर्स्ट स्टेप, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात जो मैंने आपको यहाँ पर भी बताई इंट्रोडक्शन में, कि नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स और सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स जो बहुत मैटर करती हैं चीज़ें, इसी के अकॉर्डिंगली हम प्राइमरी स्ट्रक्चर को जो है डिस्क्राइब करते हैं। अगर आप वेरी फर्स्ट डायग्राम देखें तो इस डायग्राम में आपको बहुत सारे ब्लॉक्स नजर आएंगे। ये जो ब्लॉक्स आप देख रहे हैं, इन्हें आप डिनोट कर लें, दीज आर अमाइनो एसिड्स। इन अमाइनो एसिड्स के दरमियान जो आपको स्ट्रिंग्स नजर आ रही हैं, ये शो कर रही हैं कि ये स्ट्रिंग्स पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं। लिहाजा आप इन स्ट्रिंग्स के दोनों कॉर्नर्स को जब आप स्टडी करते हैं तो आपको लेफ्ट साइड पर एन टर्मिनल नजर आता है और राइट साइड पर सी टर्मिनल नजर आता है। एन टर्मिनल का मतलब है यहाँ पर अमाइनो ग्रुप अवेलेबल है फॉर फर्दर एडिशन ऑफ अमाइनो एसिड। अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर आपको कार्बोक्सिलिक ग्रुप नजर आता है, जो कि अवेलेबल होगा किसी भी अगले अमाइनो एसिड को यहाँ पर ऐड करने के लिए। मैं चीज़ों को आसान करना चाह रहा हूँ। एक छोटा सा पॉइंट ऐसा है जो मैं समझता हूँ कि अभी बताना ज़रूरी है। देखें, जब हम बात करते हैं दो अमाइनो एसिड्स को जोड़ने की, तो हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं डाईपेप्टाइड, लेकिन उन दो अमाइनो एसिड्स के दरमियान सिर्फ एक सिंगल पेप्टाइड बॉन्ड होता है, तो फिर हम इसे डाईपेप्टाइड क्यों बोलते हैं? इसका आंसर ये है कि हम एक अमाइनो एसिड को पेप्टाइड भी बोलते हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पेप्टाइड एंड पेप्टाइड बॉन्ड। जब हम डाईपेप्टाइड की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब उसमें दो अमाइनो एसिड्स का जिक्र आ रहा है।
पेप्टाइड बॉन्ड की बात नहीं हो रही। पेप्टाइड बॉन्ड उसके अंदर एक ही है, लेकिन अमाइनो एसिड्स यहाँ पर दो कंसिडर किए जाते हैं। लिहाजा जो हमारे पास जो स्ट्रक्चर हमारे पास बनता है वो डाईपेप्टाइड का बनता है। अब हम चलते हैं जी नंबर एंड सीक्वेंस के बाद एक साइंटिस्ट के हवाले से, एफ सेंगर। एफ सेंगर एक ऐसा साइंटिस्ट था जिसने 10 इयर्स दिए इंसुलिन के मॉलिक्यूल पर। उसने इंसुलिन के मॉलिक्यूल के ऊपर पूरी रिसर्च की। रिसर्च करने के बाद पता उसे ये चला कि इंसुलिन के मॉलिक्यूल में दो पॉलीपेप्टाइड चेंज होती है। लफ्ज़ है पॉलीपेप्टाइड। अगेन मैं वही बात करूँगा जिसमें बहुत सारे अमाइनो एसिड जुड़े हुए हों, बहुत सारे पेप्टाइड्स जुड़े हुए हों, हम उसे क्या बोल देते हैं? पॉलीपेप्टाइड बोल देते हैं। याद देखिएगा, फर्स्ट चेन में आपको 21 अमाइनो एसिड्स नजर आ रहे हैं, सेकंड चेन में आपको 30 अमाइनो एसिड्स नजर आ रहे हैं। लिहाजा कलेक्टिवली इस एक प्रोटीन के अंदर टोटल कितने अमाइनो एसिड्स हो गए? 51 अमाइनो एसिड्स। इसी तरह जब हम हेमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, इसमें 2 अल्फा और 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड्स मौजूद हैं। 2 अल्फा पॉलीपेप्टाइड में 141 अमाइनो एसिड हर पॉलीपेप्टाइड के अंदर मौजूद है। इसलिए मैंने यहाँ पर 141 × 2 लिख दिया है, ताकि आपको इस चीज़ का पता चल सके कि यहाँ पर टोटल 2 पॉलीपेप्टाइड्स हैं। इसी तरह यहाँ पर 2 बीटा चेन्स भी हैं। इनके अंदर हर एक में 146 अमाइनो एसिड्स मौजूद हैं। जब आप इनको कलेक्ट कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, तो आपके पास टोटल 574 अमाइनो एसिड्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। इन 574 अमाइनो एसिड्स का नंबर, इनका सीक्वेंस, ये बहुत पर्टिकुलर है। अगर इनमें से कोई म्यूटेशन की वजह से कहीं कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो ये आप समझ लें कि ये जो हीमोग्लोबिन है ये नकारा हो जाएगा, वह सही से काम नहीं कर पाएगा। एक यहाँ पर पॉइंट ये भी है कि जो चेन्स आप देख रहे हैं, ये चेन्स एक दूसरे के साथ भी कनेक्टेड है। इनकी एक दूसरे के साथ बड़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? डाइसल्फाइड ब्रिजेस बोलते हैं। मैंने यहाँ पर एक ब्लॉक में लिखा भी हुआ है, दीज पॉलीपेप्टाइड्स आर हेल्ड विद डाइसल्फाइड ब्रिजेस। डियर स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी के अंदर टोटल प्रोटीन्स की जो तादाद है वो ऑलमोस्ट 10,000 है, जो कि सिर्फ 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स के मिलने से बनती है। आप ज़रा इमेजिन करें कि इतनी वैरायटी है प्रोटीन्स की, लेकिन उसके पीछे जो अमाइनो एसिड्स हैं उनकी तादाद सिर्फ 20। इट मीन्स कि यहाँ पर जो सीक्वेंस में चेंजेस आ रही हैं या नंबर में चेंजेस आ रही हैं, ये 2 पॉइंट्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को समझने के लिए कि वैरायटी ऑफ प्रोटीन्स के पीछे अगर सिर्फ 20 अमाइनो एसिड्स मौजूद हैं, तो सीक्वेंस और नंबर बहुत ही ज़्यादा यूनिक है हर एक प्रोटीन का। यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, सीक्वेंस ऑफ डीएनए मैटर्स अलॉट। देखिए, किसी भी प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड की जो इंफॉर्मेशन है वो डीएनए के अंदर मौजूद है। अगर डीएनए की ये इंफॉर्मेशन कहीं पर प्रॉब्लमेटिक हो जाए तो पूरी प्रोटीन को भुगतना पड़ता है, पूरी प्रोटीन जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। अच्छा, अब ये प्रॉब्लम किस किस तरह की हो सकती है? ये प्रॉब्लम होती थी म्यूटेशंस की वजह से। मिसाल के तौर पर एक अमाइनो एसिड जो कि ट्रांसलेट होना होता है एक कोड के ज़रिए, जेनेटिक कोड के ज़रिए, अगर उस जेनेटिक कोड में प्रॉब्लम आ जाए तो इसका मतलब है कि जो मुतलका अमाइनो एसिड है वो नहीं बन पाएगा, उसकी जगह कोई और बन जाएगा। सिर्फ इतने से एक चेंज की वजह से, एक अमाइनो एसिड चेंज की वजह से जो पूरी प्रोटीन है वो ख़राब हो जाती है। या प्रोटीन जिस वक्त अपनी कन्फर्मेशन में जा रही होती है, बेंड एंड फोल्ड हो रही होती है, तो वो सही से फोल्ड नहीं हो पाती, बेंड नहीं हो पाती। इसके पीछे भी एक पॉइंट ये हो सकता है
कि जो अमाइनो एसिड गलती से लग गया है उसका साइज शायद बड़ा है या छोटा है, जो कि उस प्रोटीन को प्रॉपर बेंड या फोल्ड नहीं होने देगा। तो इस वजह से भी जो प्रोटीन है वो अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगी। हमारे पास इसी के मुतालिक एक एग्जांपल भी है जो सिकल सेल हीमोग्लोबिन के होते हैं। देखिए ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से जो पॉइंट म्यूटेशन है, उस पॉइंट म्यूटेशन ने एक पूरी की पूरी प्रोटीन खराब कर दी। एक जेनेटिक डिसऑर्डर है ये। इसमें होता क्या है कि अगर ये प्रॉब्लम जो है परसिस्ट कर जाए तो फिर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो खतरनाक हद तक लो हो जाती है और किसी भी इंडिविजुअल की डेथ हो सकती है। इसके बाद लास्ट पे किसी भी प्रोटीन का साइज, इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि प्रोटीन का साइज जो है किन चीज़ों पर जो है वो मुश्तमिल है या वो किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। अमाइनो एसिड की टाइप कौन सी है? देखिए अमाइनो एसिड में एक आर ग्रुप होता है। वो आर ग्रुप सिंपल एच भी हो सकता है, एक बेंजीन रिंग की तरह का स्ट्रक्चर भी हो सकता है, या शायद उससे भी बड़े साइज की कोई यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप लगा हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर तो स्मॉल एच वाला अमाइनो एसिड है जैसे कि ग्लाइसिन है, तो उसकी साइज का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं, वो बड़ा स्मॉल साइज का एक अमाइनो एसिड है। लेकिन अगर कोई बड़े साइज का फंक्शनल ग्रुप लगा है तो इसका मतलब ये होगा कि जो प्रोटीन बनने जा रही है उसमें साइज इंक्रीज हो रहा है। दूसरा है नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स, कितनी तादाद है अमाइनो एसिड्स की। जैसे आप इन दो एग्जांपल्स में देख सकते हैं कि इंसुलिन और हीमोग्लोबिन में एक जगह पर आपको 51 अमाइनो एसिड्स नज़र आ रहे हैं, दूसरी जगह पर आपको 574 अमाइनो एसिड्स नज़र आ रहे हैं। तो ये वाज़ेह फ़र्क है दो प्रोटीन्स के दरमियान। अगली वीडियो जो है वो इंशाल्लाह सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टरनरी तीनों के हवाले से यहाँ पर मैं आपको उसे डिटेल करूँगा, समझाने की कोशिश करूँगा। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें और अपने फेलोज़ को ये वीडियो देखने के बाद ज़रूर प्रोसीड करें, शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो से जो है अपने एग्ज़ाम्स के हवाले से फ़ायदा हासिल कर सकें।